सपा की अगर बात करें तो सपा कैराना, मुरादाबाद, रामपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत, लखनऊ, कन्नौज, कानपुर, झांसी, फूलपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, गोरखपुर, वाराणसी और आजमगढ़ में अपने प्रत्याशी उतारेगी। और ये वो सीट है जो उत्तर प्रदेश में सपा का गढ़ भी माना जाता है, जहां पर सपा का जो जनाधार है वो ज्यादा माना जाता है और उसी आधार पर सीटों का बंटवारा भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। कौन सी वो 37 सीटें हैं जिन पर सपा अपना प्रत्याशी उतारेगी, वो अब साफ हो गया है और उन सीटों में वही सीट शामिल है, वही लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं जो सपा का गढ़ समझा जाता है, जहां पर सपा के वोटर्स ज्यादा हैं, सपा का जनाधार जहां पर ज्यादा है। कौन कौन सी सीट है एक बार फिर से आपको बता दें। सपा के खाते में कैराना, मुरादाबाद, रामपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, पीलीभीत, लखनऊ, कन्नौज, कानपुर, झांसी, फूलपुर, इलाहाबाद, बाराबंकी, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़। जी मीडिया संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद, अब ये साफ हो गया है कि बसपा कौन सी सीटों से ताल ठोकेगी और सपा कौन सी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। सपा कहां प्रत्याशी उतारेगी, ये नाम तो सामने आ रहे हैं। बसपा की बात करें तो कौन कौन सी सीटें उनके खाते में गई हैं? देखिए, बड़ी बात यह है कि जो लिस्ट जारी की गई है, सबसे बड़ी बात ये देखिए कि ये लिस्ट बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती के यहाँ जारी की गई है, जिसे बताया गया है कि मायावती ने 38 सीटें और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें तय कर ली है कि कौन कौन सी सीट किसकी होगी, कौन सी किसके खाते में जाएगी। बड़ी बात यह है कि आरएलडी को क्या इस गठबंधन में शामिल है, उसके लिए 3 सीटें छोड़ी गई है, जिसमें एक सीट खुद अखिलेश यादव ने अपने कोटे से छोड़ी है और 2 सीट गठबंधन ने दिया है। 3 सीट आरएलडी को मिला है, इस लिस्ट से साफ हो जा रहा है और 2 सीटें कांग्रेस को, यानी 75 सीटें जो है उस पर एसपी गठबंधन होगा। 2 सीटें कांग्रेस के लिए है और 3 सीटें आरएलडी के लिए है। तो कम से कम ये तय हो गया कि आरएलडी जो है 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी और एसपी ने अपने जो सीट शेयरिंग है उसकी तो वो लिस्ट जारी कर दी है। तो अब कंफ्यूजिंग कंडीशन नहीं होगा। आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव जब पार्टी कार्यालय में थे तो वो लगातार कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव में बहुत आगे है, उसकी तैयारियां बहुत आगे है, अखिलेश यादव बहुत पीछे है जी। लेकिन उसके तुरंत बाद ये लिस्ट जारी हो रही है। कम से कम जो कार्यकर्ता है, चाहे समाजवादी पार्टी के हो चाहे वो बीएसपी के हो, उनके लिए ये तय हो गया कि वो इस सीट पर अपनी दावेदारी कर सकते हैं। पहले असमंजस की कंडीशन में नेता थे कि कौन सी सीट पर तैयारी करें, सीट किसके खाते में जाएगी ये तय नहीं था। अगर सपोज करिए कि लखनऊ किसके खाते में होगा, ये पहले तय नहीं था, लेकिन वो तय हो गया है। तो कम से कम जो जिसके खाते में गई हो, चाहे वो एसपी खाते में जाए चाहे वो बीएसपी खाते में जाए, वहां का उस पार्टी का नेता अपनी तैयारी करेगा। ये तैयारी नहीं हो पाई थी। असमंजस में तमाम नेता थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे कि पता नहीं उनकी जो लोकसभा सीट है वो किसके खाते में जाएगी। तो कम से कम ये साफ हो गया है। और आज जैसे ही मुलायम सिंह यादव ने कहा, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये लिस्ट आती है, तो 2 चीजें बहुत क्लियर है इस लिस्ट में, जो लगातार कंफ्यूजन जिसको लेकर था। एक तो कौन सी लोकसभा किसके पास रहेगी ये तय हो गया, नेताओं को आसानी होगी, कार्यकर्ताओं को आसानी इससे हो जाएगी तैयारी करने में जी, जिसको लेकर मुलायम ने सवाल उठाया। और दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि अब इस गठबंधन में आरएलडी है और उसको 3 सीटें ही मिलेंगी, जो लगातार 4 सीटों की मांग कर रहा था। तय हो गया कि 3 सीटें उसमें होगी। 2 गठबंधन ने दी है और 1 अखिलेश यादव ने अपने कोटे से दी है, तो 3 सीटें आरएलडी को मिली। बिल्कुल, ये जो सीट सामने आई है इसके बाद ये साफ तो हो गया कि आरएलडी को भी महागठबंधन में जगह मिली है। और मुलायम सिंह यादव ने जिस तरीके से सवाल उठाए थे उसके तुरंत बाद लिस्ट जारी होना अपने आप में बताता है कि गंभीर महागठबंधन मुलायम सिंह की बातों को लेकर है। विनोद, आपसे ये ऐसे में जानना चाहेंगे कि जिन जिन सीटों पर बंटवारा हुआ है या जो सीटें बसपा और सपा के खाते में गई हैं, क्या आधार रहा है सीटों के बंटवारे का? बिल्कुल, ये दरअसल पार्टी लगातार इसी बात को लेकर मंथन कर रही थी। हालांकि जो जानकारी हमारे पास थी, समाजवादी बीएसपी ने अपनी सीटें लगभग तय कर ली थी पहले से ही कि कौन कौन सी सीट उसके पास रहेगी। समाजवादी पार्टी को लेकर जरूर चलिए, संपर्क विनोद से टूट गया है। एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि सपा बसपा गठबंधन में अब सीटों का बंटवारा जो है, यानी कौन कौन सी सीट किस किस के खाते में जाएगी, ये अब तय हो गया है। और इसके साथ भी ये भी तय हो गया है कि आरएलडी को
इस महागठबंधन में जगह मिली है। हालांकि 4 सीटों की मांग आरएलडी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन 3 सीटें आरएलडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 2 सीटें महागठबंधन की तरफ से दी गई हैं और जो 1 सीट है वो अखिलेश यादव ने अपने कोटे से छोड़ी है। यानी कि 3 जो सीटें हैं उस पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है, इस महागठबंधन में शामिल हो सकती है। ये भी आपको बता दें कि ये गठबंधन जब बना था उसी दौरान 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई थी। वो 2 सीटें जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं, यानी कि रायबरेली और अमेठी, ये 2 सीटें महागठबंधन ने कांग्रेस के लिए छोड़ी थी। लेकिन आरएलडी किस ओर जाएगी, आरएलडी किसका हाथ थामेगी, इसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी थी। एक तरफ खबरें ये भी आई थी कि आरएलडी कांग्रेस का हाथ थाम सकती है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार डोरे डाले जा रहे थे। आरएलडी पर लगातार बैठकें की जा रही थी, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी। लेकिन ये अब साफ हो गया है कि आरएलडी महागठबंधन में शामिल होगी और आरएलडी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी 38 सीटें वो कौन सी हैं जिस पर बसपा चुनाव लड़ेगी, ये अब सामने आ चुकी हैं। 37 सीटें वो कौन सी हैं जिस पर सपा चुनाव लड़ेगी, ये भी अब सामने आ चुकी हैं। आपको ये भी बता दें कि मुलायम सिंह यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक की भूमिका में हैं, उन्होंने सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बहुत ज्यादा आगे निकलती हुई नजर आ रही है और सपा बसपा का जो गठबंधन है उसकी तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं। और इस बयान के बाद तेजी आई और जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई, जिससे अब तैयारियों को बल मिलेगा, क्योंकि बसपा जो प्रत्याशी हैं या फिर बसपा में जो उम्मीदवारी की आस लगाए बैठे हैं, जो नेता हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनको टिकट मिल सकता है, वो अब अपने अपने क्षेत्र में काम करना शुरू कर देंगे। अपने अपने क्षेत्र में अभी से ही माहौल बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि बसपा के पास कौन सी सीटें हैं और सपा के पास कौन सी सीटें। और रुख कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता उत्कर्ष का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा लखनऊ से। उत्कर्ष, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का बयान आता है कि सपा बसपा की जो तैयारी है, गठबंधन की जो तैयारी है, वो कुछ भी नहीं है और बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है इन तैयारियों में। उसके बाद तुरंत ये लिस्ट जारी हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं असर इस बात का है। देखिए, असर तो इस बात का जरूर है, लेकिन ये एक बात साफ है प्राची, क्योंकि जिस दिन गठबंधन का ऐलान हुआ था उस दिन ये तस्वीर साफ थी और खुद मायावती ने कहा था कि अमूमन वो सीटें तय हैं, अधिकतर सीटें तय हो चुकी थी दोनों ही नेताओं के बीच में, अखिलेश यादव और मायावती के बीच में, कि कौन कौन सी सीट से कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कुछ सीटों पर जो बातचीत थी वो जारी थी और वो जैसे ही पूरी हुई ये लिस्ट जारी होने को तैयार थी। लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव का बयान सामने आया, एक बात साफ हुई कि मुलायम सिंह यादव के इस तरीके के बयान से जो गठबंधन है उसको डेंट लग सकता है, उसको चोट पहुंच सकती है। और उसको कवर करने के लिए ठीक उस समय जब मुलायम सिंह यादव का बयान एक बड़ी खबर बन रहा हो, हर जगह सुर्खियों का स्वरूप ले रहा हो, उसके ठीक बाद उत्कर्ष, रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। मनीष जी, महागठबंधन धीरे धीरे अब अपनी तैयारियां तेज कर रहा है और अब सीटें कौन कौन सी होंगी, किस किस सीट पर कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये अब तय हो गया है सर? देखिए, गठबंधन किसी भी दो दलों का आपसी मसला होता है। गठबंधन तो डिसाइड हो गया था, उन लोगों ने पीसी करके बता ही दिया था कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और अब उन्होंने घोषित किया है, अब जनता को तय करना है कि ये जो गठबंधन है, क्योंकि जनता को पता है कि गठबंधन किस नाते से हुआ है, गठबंधन का आधार क्या है, ये जनता को पता है। स्वार्थ का गठबंधन है ये। मनीष जी, लेकिन अब जब सीटें सामने आ गई हैं तो अब सीटों के हिसाब से बीजेपी को भी तो अपनी रणनीति बनानी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जो 5 साल का कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का और योगी जी की सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जो हमने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है, उसके आधार पर हम चुनाव में जाने वाले हैं। हमने अपने संगठन तंत्र को बूथ स्तर तक बनाया है और 51% मत हर बूथ पर मिले, इसके लिए हम पिछले साल भर से काम कर रहे हैं। और 51% अगर वोट मिलता है प्रति बूथ पे, तो सामने चाहे जैसा भी गठबंधन हो, हम तो ये चाहते थे कि सपा बसपा के साथ कांग्रेस भी रहे और इससे एक बार ये तय हो जाए कि जनता गरीब किसके साथ है। जी,
लेकिन मनीष जी, अब ये भी साफ हो गया है कि आरएलडी को भी इस गठबंधन में जगह मिली है, यानी मजबूत जो है गठबंधन वो अब बनता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं मुश्किलें बीजेपी के लिए जरूर पैदा होंगी सर उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम लगातार, हमारी सरकार ने जिस तरह से गरीबों का ध्यान रखा है, जिस तरह से आवास, शौचालय, बिजली, एलपीजी और स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं, देश की गरीब जनता को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे कामों के नाते, हमारे संगठन तंत्र की मजबूती के नाते हमको जो वोट मिलने ठीक है मनीष जी, विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब से गठबंधन बना तब से ही आपके तमाम बड़े नेताओं के बयान इस गठबंधन पर आते हुए नजर आए, जिससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी है कि गठबंधन आपको परेशानी कर सकता है, गठबंधन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। युद्ध और चुनाव में कभी भी सामने किसी को भी कमजोर नहीं मानना चाहिए जी। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये कल्चर ही है, लगातार अनवरत काम करते रहना, सरकार में रहने पे गरीब जनता का ध्यान रखना और संगठन को मजबूत करते रहना। तो हम कभी भी किसी को कमजोर नहीं मानते। हम तो जो भी सामने होगा, ये गठबंधन है, उधर कांग्रेस भी है। ठीक है मनीष जी, आने वाला वक्त बताएगा, जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे अब पता चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनीष जी। और उत्कर्ष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, मनीष जी से हम जिक्र कर रहे थे, हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार यही बयान सामने आते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि काम जो है वो मोदी सरकार ने भी अच्छा किया है, योगी सरकार ने भी अच्छा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है कि मुश्किलें हो सकती हैं गठबंधन से। देखिए, बीजेपी जो जानती है, बीजेपी की एक साफ रणनीति की गठबंधन पर एक सदी हुई प्रतिक्रिया देनी है, उसको बहुत हाइप भी नहीं देनी है, उसको इनकार भी उससे नहीं किया जा सकता है उसकी महत्ता से। तो जो मनीष शुक्ला जो कह रहे हैं वो उसी रणनीति के तहत कह रहे हैं। लेकिन प्राची, अगर इस लिस्ट के ऊपर दोबारा अगर लौटे तो 3-4 बड़ी बातें हैं जो इस लिस्ट से साफ होती है। पहला ये कि अमेठी रायबरेली जिसको छोड़ने की घोषणा गठबंधन की ओर से हुई थी, उसके बाद अब आरएलडी के पास, जो आरएलडी के खाते में सीट आएंगी, केवल और केवल 3 सीटें आएंगी। एक बार फिर इस गठबंधन की जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो मायावती के कैंप से जारी हुई है। बीएसपी के जो आधिकारिक मेल है उससे ये गठबंधन की लिस्ट जारी हुई है। यानी कि एक बार फिर ये जो बात उठ रही थी कि गठबंधन में ड्राइवर की सीट पर कौन है, ड्राइविंग सीट पर कौन है, कौन इस गठबंधन को ड्राइव कर रहा है, वो एक बार फिर लग रहा है कि मायावती इस गठबंधन की दिशा तय कर रही है। अगर एक सीट कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ी है तो वो अखिलेश यादव को करनी पड़ी है। समाजवादी पार्टी की एक सीट कम हुई और समाजवादी पार्टी अब 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरक्षित सीटें एक बड़ा मसला होता है उत्तर प्रदेश में, और अगर इस गठबंधन को देखें, 17 ऐसी सीटें हैं जो आरक्षित हैं, 10 पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, 7 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा एक बात और जो इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद साफ होती है वो ये कि अधिकतर जो शहरी सीटें हैं, अधिकतर जो बड़ी सीटें हैं, या यूं कहें जो वीआईपी सीटें हैं, जिसमें वाराणसी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़े थे, गोरखपुर है जो अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट मानी जाती थी परंपरागत तौर पर, भले ही वो अब समाजवादी पार्टी के पास उपचुनाव के बाद, या फिर इलाहाबाद है जो कि केशव मौर्य की सीट थी, उसके बगल की फूलपुर सीट है, इसके अलावा बरेली है, लखनऊ है, कानपुर है, ये तमाम जो शहरी सीटें हैं, इन शहरी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। ये वो शहरी सीटें हैं जहां शहरी निकाय के जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी। तो ऐसे में जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं या जिन जगहों पर बीजेपी का सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ है, जो आखिरी चुनाव तक बरकरार रहा है, जो कि स्थानीय निकाय के चुनाव थे, वो अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे पर आई हैं। और वो ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी को मुश्किलें पेश आई थी, जिसमें आरक्षित सीटें भी साफ तौर पर है, वो अधिकतर सीटें बीएसपी के खेमे पर आई हैं। तो एक रणनीति के तहत ये पूरा का पूरा सीट बंटवारा है, उम्मीदवारों की घोषणा भी बाकी है, लेकिन तस्वीर साफ हो गई है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और जैसे कि बीएसपी में जो संसदीय प्रभारी होते हैं, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो उम्मीदवार के तौर पर कन्वर्ट होंगे, और बीजेपी अब इस लिस्ट के हिसाब से, जो आपने सवाल मनीष शुक्ला से पूछा था, जिस पर वो बचते नजर आए, बीजेपी लेकिन इस लिस्ट के हिसाब से अपनी जो तैयारी है वो जरूर अब शुरू कर देगी।